स्वागत है आपका ज्ञानोदय पॉडकास्ट में। आज हम प्रेरणा के डीएनए को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हम सबने साइमन सिनेक की मशहूर किताब स्टार्ट विद वाई का नाम सुना है और उसका जो मूल मंत्र है कि हमेशा क्यों से शुरुआत करो। लेकिन आज की हमारी चर्चा का स्रोत इस किताब का एक गहरा सार है और हम सिर्फ इस मंत्र को दोहराएंगे नहीं बल्कि इसकी तह तक जाएंगे। मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ लीडर्स और कंपनियां लोगों में ऐसा जोश कैसे भर देती हैं, बिल्कुल, कि लोग उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं जबकि बाकी बस सामान बेचते रह जाते हैं। बिल्कुल। और इसका राज मतलब कोई बहुत जटिल बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि ये इंसान के दिमाग के काम करने के तरीके में ही छुपा है। ज्यादातर कंपनियां हमें क्या बताती हैं कि वे क्या बनाती हैं और कैसे बनाती हैं सही और कैसे बनाती हैं। लेकिन जो सच में कामयाब होते हैं, जो दुनिया बदलते हैं, वे हमें ये यकीन दिलाते हैं कि वे ऐसा क्यों करते हैं। तो आज हम इसी की परतें खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे आम गलती से जो लगभग हर कोई करता है। जब कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचने आती है तो वो आमतौर पर क्या कहती है? कुछ ऐसा ही ना? हाँ, बताइए। हम बेहतरीन कंप्यूटर बनाते हैं, इनका डिजाइन बहुत शानदार है और ये इस्तेमाल करने में बहुत आसान है, एक खरीदना चाहेंगे। सुनने में तो सब कुछ ठीक लगता है, एकदम लॉजिकल है पर प्रेरणादायक नहीं। और इस किताब के मुताबिक यही बुनियादी गलतफहमी है। हम ये मानकर चलते हैं कि लोग सोच समझकर फायदे नुकसान देखकर फैसले लेते हैं, जबकि हकीकत यह है कि हम पहले अपनी भावनाओं से, अपनी वो क्या कहते हैं गट फीलिंग से फैसला लेते हैं और फिर अपने दिमाग के तार्किक हिस्से का इस्तेमाल करते हैं उस फैसले को सही ठहराने के लिए। बिल्कुल। इसका एक क्लासिक उदाहरण है डेल और एप्पल का। डेल कंप्यूटर्स बनाने में माहिर थी। जब उन्होंने MP3 प्लेयर और टैबलेट बनाने की कोशिश की, बुरी तरह नाकाम रहे। हाँ, बुरी तरह से। ऐसा नहीं था कि उनके प्रोडक्ट्स खराब थे, लेकिन लोगों को वो बात महसूस ही नहीं हुई। क्योंकि डेल का क्यों हमेशा से कुशल और किफ़ायती कंप्यूटर बनाना रहा है। उनका संदेश संगीत या रचनात्मकता से नहीं जुड़ता था। दूसरी तरफ एप्पल का क्यों क्या है? हमेशा से मौजूदा स्थिति को चुनौती देना, अलग सोचने वालों के लिए टूल्स बनाना। सही। तो जब उन्होंने आईपॉड बनाया तो सिर्फ एक MP3 प्लेयर नहीं था, वो उनके क्यू का एक सबूत था। वो उनकी कहानी में एकदम फिट बैठता था। ये सुनना तो बड़ा दिलचस्प है, पर क्या प्रेरणा और हेरफेर मतलब मैनिपुलेशन के बीच की लाइन बहुत पतली नहीं है? क्या एप्पल की मार्केटिंग भी एक तरह का बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हेरफेर नहीं है, जो हमें ऐसी चीजें खरीदने पर मजबूर करता है जिनकी शायद हमें जरूरत भी नहीं? ये बहुत अच्छा सवाल है और स्रोत इन दोनों के बीच एक साफ फर्क बताता है। हेरफेर जैसे कि कीमत घटाना, प्रमोशन देना या डर दिखाना, ये थोड़े समय के लिए हमारे व्यवहार को बदल सकता है। अच्छा। और हमारी पहचान से जुड़ती है। ये एक ऐसी वफादारी बनाती है जहां लोग ज्यादा कीमत चुकाने और असुविधा सहने को भी तैयार रहते हैं, क्योंकि वे उस ब्रांड को अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, तो अगर बाहर से अंदर की तरफ सोचना यानी क्या से शुरू करना गलत तरीका है, तो सही तरीका क्या है? जरूर इसका कोई मॉडल होगा। बिल्कुल। और यहीं पर सेनेका सबसे मशहूर आइडिया आता है, जिसे वो द गोल्डन सर्कल कहते हैं। सोचिए, ये प्रेरणा का एक नक्शा है। इसमें 3 परतें हैं। सबसे बाहर की परत है क्या, व्हाट, यानी आपकी कंपनी क्या करती है या क्या बेचती है, ये तो सबको पता होता है। हाँ, जैसे एप्पल कंप्यूटर बनाती है। ठीक है। फिर बीच की परत है कैसे, हाउ, यानी आप वो क्या कैसे करते हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। इसे आपकी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन या USP भी कह सकते हैं। जैसे एप्पल के प्रोडक्ट्स का डिजाइन बहुत यूजर फ्रेंडली होता है। समझ गई। और सबसे अंदर इस सर्कल के दिल में है क्यों, व्हाई। ये आपका उद्देश्य है, आपका मकसद, आपका विश्वास। ये वो वजह है जिसके लिए आपकी कंपनी मौजूद है। और पैसा कमाना कभी भी क्यों नहीं हो सकता। वो तो एक नतीजा है। हाँ, वो हमेशा एक नतीजा होता है। एप्पल का क्यों है यथास्थिति को चुनौती देना। और आप कह रहे हैं कि महान कंपनियां अंदर से बाहर की ओर बात करती हैं, वे क्यों से शुरू करती हैं। बिल्कुल। और यहाँ सबसे कमाल की बात यह है कि ये मॉडल सिर्फ एक मार्केटिंग थ्योरी नहीं है, ये सीधे हमारे दिमाग के बनावट से जुड़ा है। क्या और कैसे हमारे दिमाग के बाहरी हिस्से नियोकॉर्टेक्स से बात करते हैं। ये हिस्सा तर्क, विश्लेषण और भाषा को संभालता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा दिमाग एक कंपनी की तरह है, तो नियोकॉर्टेक्स शायद अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, जो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखता है, स्पेसिफिकेशंस पढ़ता है। बेहतरीन एनालॉजी है। और जो क्यों है वो सीधे हमारे दिमाग के बीच के हिस्से लिम्बिक ब्रेन से बात करता है। ये है CEO का ऑफिस। अच्छा। ये हिस्सा सारी भावनाओं, व्यवहार, भरोसे और निर्णय लेने को नियंत्रित करता है। और मजे की बात यह है
के इस हिस्से के पास भाषा की क्षमता नहीं होती। अरे वाह! तो जब हम कहते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट देखकर बस एक फीलिंग आ रही है या ये फैसला दिल से सही लग रहा है, तो असल में हमारा लिम्बिक ब्रेन बात कर रहा होता है। सही पकड़ा आपने। इसका मतलब एप्पल जैसी कंपनियां सिर्फ हमारे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को फीचर्स नहीं गिना रही, वे सीधे सीईओ के दिल से बात कर रही हैं। अब समझ आया? बिल्कुल। जब कोई कंपनी अपने क्यों को साफ-साफ बताती है, तो वो उन लोगों को आकर्षित करती है जो उसी क्यों में विश्वास करते हैं। ये एक भावनात्मक जुड़ाव है, तार्किक नहीं। ठीक है, तो क्यों ढूंढना सबसे जरूरी है, ये तो समझ आ गया। पर मुझे लगता है कि कई कंपनियां अपना क्यों तो जानती होंगी, फिर भी सफल नहीं हो पाती। क्या सिर्फ क्यों का पता होना ही कोई जादू की छड़ी है? नहीं नहीं, ये सिर्फ पहला कदम है। स्रोत के अनुसार क्यों को हकीकत में बदलने के लिए उसे जीना पड़ता है। इसके लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला, क्यों की स्पष्टता, मतलब क्लैरिटी। आपको साफ-साफ पता होना चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या है। हाँ। दूसरा, कैसे का अनुशासन, डिसिप्लिन ऑफ हाउ। आपके सिद्धांत और प्रक्रियाएं आपके क्यों के हिसाब से होनी चाहिए। और तीसरा, और सबसे जरूरी, क्या की निरंतरता, कंसिस्टेंसी ऑफ व्हाट। आपके सारे प्रोडक्ट्स, आपकी सारी मार्केटिंग, आपका हर एक काम आपके क्यों का सबूत होना चाहिए। लोगों को दिखना चाहिए कि आप जो कहते हैं वही करते हैं। मतलब अगर कोई कंपनी कहती है कि हमारा क्यों पर्यावरण की रक्षा करना है, लेकिन अपने प्रोडक्ट्स को सस्ते नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक में पैक करती है, तो उनका क्या उनके क्यों से मेल नहीं खाता और इससे विश्वास टूट जाता है। प्रामाणिकता ही सब कुछ है, एक तरह से। बिल्कुल, विश्वास वादों से नहीं बनता। विश्वास तब बनता है जब आपके शब्द और आपके काम में एकरूपता होती है, और वो भी लंबे समय तक। जब लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि आप अपने सिद्धांतों पर टिके रहेंगे, तब वे आप पर भरोसा करने लगते हैं। ये एक तरह की भावनात्मक निश्चितता है। तो जब ये विश्वास बन जाता है और लोग आपके क्यों से जुड़ने लगते हैं, तो एक आंदोलन कैसे खड़ा होता है? क्योंकि एप्पल या हार्ले डेविडसन सिर्फ कंपनियां नहीं है, वे तो एक तरह के आंदोलन है। यहाँ पर लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, यानी नवाचार के प्रसार का नियम काम करता है। ये घंटी के आकार का कर्व है जो बताता है कि कोई भी नया आइडिया समाज में कैसे फैलता है। अच्छा। सबसे पहले सिर्फ 2.5% लोग, जिन्हें इनोवेटर्स कहते हैं, उसे अपनाते हैं। उनके बाद 13.5% अर्ली अडॉप्टर्स आते हैं। ये वो लोग हैं जो नई चीजें आजमाने का जोखिम उठाते हैं। सही कहा। और ये वो लोग हैं जो आपके क्यों पर विश्वास करने की वजह से आपके साथ जुड़ते हैं, सिर्फ आपके प्रोडक्ट की वजह से नहीं। आपको बाजार के 100% लोगों को मनाने की जरूरत नहीं है। आपको बस इन शुरुआती 15-18% लोगों को प्रेरित करना है। हाँ, जब ये लोग आपके विचार को अपना लेते हैं तो एक टिपिंग पॉइंट आता है। और फिर बाकी का बहुमत, मतलब मेजॉरिटी, उन्हें देखकर कूद पड़ता है, क्योंकि अब वो चीज सुरक्षित और जांची परखी महसूस होती है। एकदम सही। बहुमत को सामाजिक प्रमाण चाहिए। वो तब तक कोई चीज नहीं खरीदते जब तक कोई और उसे इस्तेमाल न कर चुका हो। इसलिए आपको अपना सारा ध्यान उन लोगों पर लगाना चाहिए जो आप पर विश्वास करते हैं। बाकी लोग अपने आप आ जाएंगे। लेकिन अक्सर सफलता ही सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है ना। ज्ञानोदय पॉडकास्ट पर हम अक्सर इस बारे में बात करते हैं। कई कंपनियां जो एक बड़े क्यों के साथ शुरू होती हैं, बड़ी होने पर रास्ता भटक जाती हैं। यह सबसे बड़ी चुनौती है। स्रोत इसे द स्प्लिट कहता है। जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है, संस्थापक का जो जुनून और क्यों है, वो धीरे धीरे आंकड़ों और तिमाही लक्ष्यों के नीचे दबने लगता है। फोकस क्यों से हटकर क्या पर चला जाता है। बिल्कुल। इसका सबसे दुखद उदाहरण वॉलमार्ट है। सैम वॉल्टन का वॉलमार्ट, उनका क्यों तो बहुत शक्तिशाली था। हाँ, सैम वॉल्टन का क्यों लोगों और समुदायों की सेवा करना था, उन्हें पैसे बचाने में मदद करके उनकी जिंदगी बेहतर बनाना था। उनके लिए कर्मचारी और ग्राहक पहले आते थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद कंपनी का नेतृत्व उन लोगों के हाथ में आया जो कैसे और क्या में माहिर थे। उनका ध्यान सिर्फ मुनाफा बढ़ाने और लागत कम करने पर चला गया। धीरे धीरे वॉलमार्ट की आत्मा ही मर गई। वो सिर्फ एक बड़ी बेनाम रिटेल मशीन बनकर रह गई, क्यों धुंधला हो गया था। सही कहा। ये एक बहुत बड़ी सीख है कि आपको अपने क्यों की लगातार रक्षा करनी पड़ती है। उसे हर नए कर्मचारी तक पहुंचाना होता है। ये सिर्फ पोस्टर पे लिखने वाली चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कंपनी की संस्कृति का, उसके कल्चर का हिस्सा होना चाहिए। हर फैसले को क्यों की कसौटी पर परखना जरूरी है। तो अगर इस पूरी गहरी चर्चा को एक लाइन में समेटना हो, वो एक चीज जो लोगों को याद रखनी चाहिए, तो वो क्या होगी? वो वही लाइन होगी जिससे सिनेक सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। लोग ये नहीं खरीदते कि आप क्या करते हैं, वे ये खरीदते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं। प्रेरणा विश्वास से आती है, दबाव से नहीं। और जो आप करते हैं वो सिर्फ इस बात का सबूत है कि आप किस चीज में विश्वास करते हैं। बिल्कुल।
और ये सिर्फ अरबों डॉलर की कंपनियों के लिए नहीं है ना? इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। कोई भी, एक छोटा स्टार्टअप, एक कलाकार, एक नेता या कोई भी व्यक्ति जो दूसरों को प्रेरित करना चाहता है। मान लीजिए कोई एक नया आयुर्वेदिक ब्रांड शुरू कर रहा है। ठीक है। वे कह सकते हैं, हम जड़ी बूटियों से बने स्वास्थ्य उत्पाद बेचते हैं। ये क्या है? ये तो बहुत बोरिंग है। बिल्कुल। या फिर वे कह सकते हैं, हमारा मानना है कि आधुनिक जीवन ने हमें प्रकृति से दूर कर दिया है। हमारा मकसद लोगों को उन जड़ों से वापस जोड़ना है जहां संतुलन, शुद्धता और सच्चा स्वास्थ्य मिलता है। और हम ऐसा शुद्ध और शक्तिशाली आयुर्वेदिक उत्पादों के जरिए करते हैं। हाँ, अब इसमें एक कहानी है, एक मिशन है। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक आंदोलन का हिस्सा बनने का न्योता है। यही फर्क है। पहला संदेश दिमाग से बात करता है, दूसरा दिल से। अंत में स्रोत हमें एक बहुत ही निजी और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये किताब सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं है, ये एक तरह का आईना है। ये हमसे पूछती है, मैं हर सुबह बिस्तर से क्यों उठती हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं जो करती हूँ वो क्यों करती हूँ। जब किसी व्यक्ति या कंपनी को इस सवाल का सच्चा जवाब मिल जाता है, तो बाकी सब कुछ क्या और कैसे अपने आप सही जगह पर आ जाता है। ज्ञानोदय पॉडकास्ट में आज हमारे साथ इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि इस पॉडकास्ट का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा। और हमें ये भी बताइए कि आप किस किताब या किस विषय पर अगला पॉडकास्ट सुनना चाहेंगे। तो आज की ये गहरी पड़ताल हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर आज आपको अपनी कंपनी, अपनी टीम या अपनी जिंदगी का क्यों एक वाक्य में बताना हो तो वो क्या होगा? अगली बार तक सोचते रहिए और सीखते रहिए।